मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं। हम कुछ भी कर ले यही तो हमारा काम है। हम भूखे हैं लेकिन किसी का चुराते नहीं। मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, मजदूर हैं। कभी रात भर जाग कर मच्छरों से लड़ते हैं, हर दिन भर पसीने बहाकर पत्थर तोड़ते हैं। कभी वन में हम जाकर बांस काटते हैं, कभी कांटे हाथों में चुभ जाते हैं, कभी शीशे पैरों को कट जाते हैं। पर हाले दिल की बात समझता नहीं कोई। हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, मजदूर हैं। ऊंचे ऊंचे महलों को बनाते हम हैं, रहते हैं लेकिन हम मजदूर झोपड़ियों में। So the 18th General Conference of All Arunachal Pradesh Workers Union ends today, that is today on 14th January. And right now we are reporting to you from Dirang West Kameng district. And on this occasion, in presence of all the district presidents, secretaries and executive members, the union have adopted and passed some resolution, and they have also submitted a memorandum to the Honorable MLA Port Dirang Assembly Constituency, Sri Prupa Siringji. So right now we will try to know more about this, their resolution and their demands and their memorandum, and we'll know the outcome of this conference. So stay tuned with us to get more update. Join in. Our guest of honor for today, can we have a big round of applause, please? जैसे सूर्य की किरण झूले हर एक, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपको हमारे है प्रणाम, आपको हमारे है प्रणाम। संगठन है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का एम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन किसने दिया है, ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस किया। देन हम लोगों ने कुछ रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया है। कल 26 डिस्ट्रिक्ट का लोग गाली देने वाला भी बहुत लोग दिया प्रेसिडेंट साहब को। मैं आप लोग का बात को कल सुना है, आज 5 मिनट आप लोग मेरा बात को सुनिएगा। देखिए, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये रजिस्टर हुआ है 1995 ना। ऑलमोस्ट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन माय लीडरशिप रनिंग अबाउट 35 years।
अरुणाचल में फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ही आया है। जब मैं लेबर यूनियन में एंट्री हुआ, लेबर लोग का सैलरी महीना का जो तनख्वाह है सिर्फ 570 रुपीज था, आज 10,000 से अबव हो गया। हम ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, द बिग ऑर्गेनाइजेशन इन आवर स्टेट, दिस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हमारा लोग, अरुणाचल का लोग, यहाँ का लीडर्स, पब्लिक, मजदूर, किसान, जनरल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन क्या करता है, क्या नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ पे रिलेटेड है, किसी को अभी तक मालूम नहीं है। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन इज अ शॉर्ट कॉल अपू। अपू इज द वेपन ऑफ द वर्किंग क्लास के लिए हथियार है। ये सारा देश, सारा इंडिया में जुड़ा हुआ एक रिलेशन, रिकॉनेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। पेमा खांडू सर का आशीर्वाद से, फुटपाथ सिंह साहब लोग का, सरकार का आशीर्वाद से, टीम ऑफ द पेमा खांडू का आशीर्वाद से 2017 में मैंने चेयरमैन पे वापस आया। फिर 2020 में मेरा टीनर खत्म हो गया। आप लोगों ने, सारा वर्कर्स लोग, सारा अरुणाचल का लोग रिक्वेस्ट किया कि जाले सोनम को वापस आना है। मैं इसलिए दोबारा आपका यूनियन में वापस आया। आज 18th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन लीड बाय श्रीमान जाले सोनम साहब, जो आज दिरंग में होस्ट कर रहा है, और आज का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मैं तहे दिल से डोबिंग सोनम आपको शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे इस मंच पे खड़ा होकर दो बात बोलने का मौका दिया है। तो बाकी जो अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन और हमारा परिवार का जुड़ा हुआ 2008 से 9 से है, तो हमारा जाले सोनम साहब का लेबर बोर्ड चेयरमैन था। तो हम लोग जो एक कोऑर्डिनेशन में आपू और ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है, काफी जगह में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम और कुछ काफी आपू का तरफ से काम किया है। तो उससे देख के आज और भी मुझे जाले सोनम का री एंट्री आपू स्टेट प्रेसिडेंट में आया है। मैं दिल से मैं एक्चुअली वेलकम और थैंक यू देता है हमारा सारा अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन का मजदूर। आपका कम से कम भगवान आया है वापस ना, क्योंकि आपका बीच में जाले सोनम साहब जो है चेयरमैन गवर्नमेंट सरकार का, नाबम तुकी साहब का सरकार में, और हमारा पेमा खांडू साहब का सरकार में, और चेयरमैन बैठ के बीच में आपू सास में डूबने वाला था। तो अभी आप लोग के लिए बहुत खुशी का बात है, जाले सोनम साहब दोबारा आया है। इस तरह से आप लोगों ने कल मीटिंग बैठ के एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, और द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स तो बहुत अच्छा चीज है। इसमें तो सरकार नाकार नहीं करना चाहिए, जितना हो सके सरकार इसकी पता करेगा। तो सभी नेतागण, लेबर यूनियंस के जितने नेतागण यहाँ जो आए, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आज कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद डिस्ट्रिक्ट अपना अपना जगह जाएंगे, इसको अच्छा से अच्छा आवाज दे दीजिएगा। और
हमारा मानना ये है, लोगों को सस्टेनेबल जीना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। आप अपना आप को सस्टेन होने के लिए, सस्टेनेबल होने के लिए आप सोशली एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से हमारा बड़े भाई जाली सोना डिस्ट्रिक्ट के यहाँ हमारा सरतम भैया, हमारा बंजा दोगा और यहाँ अऊ पिचू बजी, इन लोग ने इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लाया। लेकिन यहाँ लाया तो आपको यही समझना पड़ेगा कि इंटर अरुणाचल का आदमी लोगों को यहाँ लाया। तो इसमें जो है, अगर हमको अपना आप को सस्टेन करना है और हमारे लोगों को आगे बढ़ाना है, हमारा एरिया डेवलपमेंट होना है, हमारा एरिया में मेडिकल फैसिलिटी होना है, हमारा एरिया में एजुकेशन फैसिलिटी होना है, मेरा एरिया में सब कुछ होना है, अगर यही विचारधारा, यही विचार रखता है तो सोशली एकजुट होना ही पड़ेगा। शुभ अवसर पर वैसे आज बिहू भी है, लाहौरी भी है और नया साल का माहौल भी है, तो आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 18 जनरल कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने जो भी पिछले 12 से लेके 15 तक में 3-4 दिन के दरमियान आप लोगों ने हमारे जो वर्कर्स यूनियन का हित के लिए अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने, और इसका फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो आप सभी को इस 18 कॉन्फ्रेंस में दिरांग की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, दिरांग की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफ दिरांग आप सबको मैं भी स्वागत करना चाहूँगा। प्रोग्राम बनाने में, पॉलिसीज को एडॉप्ट कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो मैं आपको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा पूरा वर्कर्स परिवार की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, कि वाकई में एक सच्चा लीडर जो वर्कर्स के बारे में सोचता है, उनका दुख के बारे में सोच के काम करता है, ऐसा लीडर बहुत कम मिलता है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और ये आप खत्म नहीं करना है, आपको और आगे लेके जाना है। हमारा मजदूर परिवार को, किसान को, जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उनको सबको आगे लेके जाना है। उसमें हमसे जो बन पाएगा, भाई से जो बन पाएगा, बाकी 2 विधायक आज आपके बीच में नहीं है हमारे, दोरजो मंगुंदे और दुगुरु, हम लोग बाकी कोई आपका साथ दो ना दो, लेकिन हम लोग 4 MLA आपका साथ एकदम भरपूर देगा। सर, आज इस प्रोग्राम में आप चीफ गेस्ट के तौर पर आए और आपको यूनियन की तरफ से कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया गया, उस पर आप क्या करेंगे सर? जैसे कि मैंने अपना स्पीच में मैंने कवर किया था, जो जेन्युइन है वो पक्का होगा। हमको आई जस्ट नीड टू सबमिट दिस मेमोरेंडम टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एंड वी ऑल नो हम लोगों के पास में बहुत अच्छा CM है। CM को बोलना भी नहीं पड़ता, जो उसको जो लगता है कि जिस लेबर का हित हो या बाकी कोई भी सेक्टर हो, जहाँ भी लगता है कि ये करना है वो कर देता है। एंड दिस डिमांड्स हमको लगा है कि बहुत जेन्युइन है और सरकार इसको पक्का गौर फरमाएगा। प्रोफेसर साहब, क्योंकि जब आप लेबर क्वार्टर्स का जब बात करते हैं तो आपका यहाँ तो ऑलमोस्ट हमको जानने को मिला है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था, शायद सितंबर में इनॉग्रेशन होने वाला था, पोस्टपोन हो गया, कोई भी कारण रहा होगा। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी है, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होने के बाद बोमडिला में ऐसा पड़ा हुआ है, कम से कम 15 साल होने जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो चीटी का चाल कब तक चलेगा और कब कंप्लीट होगा वो? लेट मी बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे भी जो DPR जब बना था वो दैट वाज डिफेक्टिव DPR, एंड नॉट ओनली इन दिरांग, मेरा ख्याल से अरुणाचल में 7 EWS सैंक्शन हुआ था, एंड एमंग ऑल दिस 7 ओनली दिरांग इज कम्प्लीटेड। व्हाई? बिकॉज जो फंड, एज आई सेड इन द अर्लियर कि इट वाज डिफेक्टिव DPR, तो हमको एडिशनल फंड अपना MLA से हमको देना पड़ा, दैट्स व्हाई दिस बिल्डिंग इज कम्प्लीटेड। तो मैंने एक्स्ट्रा फंड मैंने मुहैया कराया, तो बाकी MLA को भी अपना अपना MLA फंड देगा, तो मेरा ख्याल से अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात और बातें वहाँ बता चुके हैं, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मिलने में हम लोग पाके या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट इस तरह से जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें आइए
उसमें फिर आज का जो मेमोरेंडम जो दिया है उसको सरकार ने किस तरह से टैकल किया है, किस किस पॉइंट को सोल्यूशन हुआ है वहाँ बताएंगे आप। कुमसी साहब, आपने करप्शन का परिभाषा बता रहे थे, क्या 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 परिभाषा? करप्शन तो डेमोक्रेसी सिस्टम में लोगों का, हमारा अरुणाचल प्रदेश में लोगों का दिमाग में ये एक शेड हुआ है कि गलती करो या ना करो, कुछ एक मुद्दा को कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, कुछ संगठन बना देता है, बना देने के बाद तो उन लोगों के दिमाग में करप्शन लगा हुआ है। तो इस चीज़ को सोशल मीडिया का जरिया इन लोगों को भी सच को बताइए, क्योंकि आप लोग एंटायर अरुणाचल में सारा जगह आप लोग घूम के देखे हैं और समझते भी हैं, जानते भी हैं। सच को आप लोग भी लोगों को बताइए ताकि आप लोग का जरिया से लोग सच को समझे। थैंक यू। मजदूर भाइयों को एक मैसेज देंगे क्योंकि आज काफ़ी देखो मजदूर भाइयों को जितना भी हमने आज हमारा अवरूपा हम दिनों जितना जोर से जो संदेश देना चाहिए था वो बिल्कुल दिया हुआ है। तो अवरूपा ने जैसे कह दिया कि आप लोग का जो मेमोरेंडम है कल हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सभी लोगों का चाहता नेता कल पहुंचाएंगे। पहुंचाने के बाद विद इन अभी असेंबली भी होने जा रहा है, बजट सेशन होने जा रहा है, उससे पहले कुछ ना कुछ तो आप लोग का जो पॉइंट दिया है पक्का होगा। वो जो चीज़ होगा वो तो होगा ही, लेकिन फिर ऐसा ना बनाइए कि फिर उसमें भी करप्शन है, ऐसा ना बनाइए। आप लोग का जरियातिक करिए लोग को। हम लोग कॉन्फ्रेंस 2 दिन रहा, आज भी अभी ख़त्म होने वाला है, आज 14 है। तो हम लोग ने 13 को टेक्निकल सेशन में रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है। उसमें से 5-6 पॉइंट हम लोग ने मेमोरेंडम पॉइंट एडॉप्ट किया। नंबर 1 द मिनिमम वेजेस अभी नेशनल फ्लोर लेवल में अगर मिनिमम वेजेस अगर बढ़ा है, हमारा अपना अरुणाचल स्टेट में भी मिनिमम वेजेस को बढ़ना है। तो इसका हिसाब से हम लोग 18,000 ने डिमांड किया है, सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो 18,000 ऑन स्केल का ऐसे हम लोग मेमोरेंडम में आज सबमिट किया, रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। मतलब हम लोग यूनियन वाला ने रेजोल्यूशन पास किया कि सरकार उसको करना चाहिए। सेकंड नंबर में आपका जो एजेंसी लेबर कॉप है, जो एलसी लोग है, नेफा से लो एलसी लोग काम कर रहे हैं अरुणाचल में। जब अरुणाचल यूनियन टेरिटरी था, शिलोंग जब खेपी तेल था, तब से वो एलसी लोग है। ये एलसी लोग खास करके डीसी अंदर में काम करते हैं, एम्प्लॉयज टाइप से रहता है, मैं दे रहा है। तो हम लोग का कहना है कि 45 ईयर्स में रिटायरमेंट दे देना है, 60 ईयर्स में रिटायरमेंट देना है। अगर 45 ईयर्स में जबरदस्ती अगर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट रिटायरमेंट देता है तो 5 लाख कंपनसेशन BRS दे के उसको देना है। ये हम लोग का डिमांड है। दूसरा पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, मैं खुद ही चेयरमैन रहा 2-3 बार। इसमें कहीं ना कहीं हमारा चेयरमैन हम भी गलती हुआ होगा या कोई दूसरा चेयरमैन भी गलती हुआ होगा, लेकिन जो सिस्टम थोड़ा बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ने रेजोल्यूशन ये एडॉप्ट किया है कि अभी से कि अरुणाचल सरकार जो है सेंट्रल एड एंड स्टेट रूल को इसका हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। नॉन स्टेटरी बेनिफिट को टोटली बंद करना है। उसका जगह में हाउसिंग लोन को शुरू करना देना चाहिए, क्योंकि 1% लेबर से काफ़ी मजदूर के लिए घर बनाने के लिए देता है। उसके बाद में जो कैंसर बीमार है, जो मेडिकल ग्राउंड का कैंसर वाला, किडनी फेलर वाला को कम से कम 5-5 लाख की वर्कर्स को देना है, बेनिफिट देना है। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर सर को मैंने 2019 में बातचीत किया था। तो ऑनरेबल CM साहब ने, पेमा खांडू ने एक्सेप्ट किया है कि ये बात सही है कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को नहीं देने से भी मैंने प्रपोजल लगाया था, उसमें CM साहब ने अप्रूव कर दिया कि जितना जो बेनिफिट है रूल एंड एड में, उसको सेंट्रल एड एंड स्टेट रूल है, उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। उसको CM साहब ने मेरा नोट में भी अप्रूव कर दिया था, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट जो प्रोसेस करने में फाइल को मिसिंग करा दिया, इसलिए मैंने वो अधूरा रह गया। इसलिए खास करके लेबर वेलफेयर बोर्ड में अभी हम लोग ने रेजोल्यूशन ये पास किया है, रूल अरुणाचल असेंबली में जो रूल बनाया और सेंट्रल में जो एड बनाया, पार्लियामेंट जो एड बनाया, उसका हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज हम लोग अभी नहीं मानेगा। कोई नॉन स्टेटरी, कोई टीवी, कोई ब्लैंकेट अभी बंद करना है, क्योंकि पहले हमने लास्ट बोर्ड मीटिंग में बंद कराया था, ये अभी भी चल रहा है। तो इसको अभी हम लोग बंद करना चाहता है। ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है, तो गवर्नमेंट को ये चीफ गेस्ट लोग भी इसको गौर से देखा है। दूसरा हम लोग ने एक पॉइंट है कि जो सेक्रेटरी है, लेबर बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो परमानेंट होना है, या वो सिविल सर्विस से ADC रैंक हो, चाहे वो डायरेक्टर रैंक हो, एटलीस्ट 3 इयर्स वो फुल सेक्रेटरी होना है। क्योंकि फुल सेक्रेटरी नहीं होने का कारण से कि जो लेबर सेक्रेटरी या लेबर कमिश्नर सेक्रेटरी, इतना बड़ा बोर्ड को, लाखों करोड़ का मतलब लेबर वेलफेयर बोर्ड को
बेनिफिट देना चाहिए वर्कर्स को। आधा घंटा बैठ के चला जाता है। सेक्रेटरी लेबर जो बोर्ड का सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरीट में बैठता है। बोर्ड का फंक्शनिंग ठीक नहीं हुआ। तो पहले जब हम चेयरमैन था उसमें सेक्रेटरी अच्छा काम नहीं करने के कारण से वापस चला गया। तो जो अकाउंटिंग ऑफिसर है वो भी लेबर डिपार्टमेंट का है, उसका भी रेगुलर नहीं है। वहाँ में जो सेक्रेटरी बोर्ड है वो भी रेगुलर नहीं है। इसलिए उस समय मेरा समय में 15 करोड़ सेस जो है डिपार्टमेंट में वापस चला गया, चेक इनवैलिड हो गया। लेकिन बाद में चेक जो 15 करोड़ पैसा वापस आया नहीं है, उसमें वीकनेस ऑफ द सेक्रेटरी, वीकनेस ऑफ द अकाउंटिंग ऑफिसर का कारण से। इसीलिए हम लोग ने यहाँ में रखा है कि सेक्रेटरी बोर्ड जो फाइनेंस अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो परमानेंट बोर्ड में होना है, रेगुलरली 12 घंटा काम करना है लेबर का वेलफेयर के लिए। नहीं तो अभी सेक्रेटरी आधा घंटा बैठेगा, फाइनेंस अकाउंटिंग आधा घंटा बैठ के चला जाएगा, ये बोर्ड अच्छा से नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग ने रखा है कि ऑफिसर्स रेगुलर होना है, फाइनेंस अकाउंटिंग ऑफिसर रेगुलर होना है और बोर्ड का जो रूल्स एंड एक्ट का इम्प्लीमेंट करना है। कोई नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट इम्प्लीमेंट नहीं करना, क्योंकि उसमें वेस्टेज पैसा जा रहा है मेरा समय में भी। इसीलिए मैंने सोचा है कि सपोज मान लीजिए कि ब्लैंकेट का मान लीजिए कि 15 करोड़ का मैंने सप्लाई दिया है कोई मालवाड़ी को, टेंडर कर दिया। हम अगर बोलेगा 5 करोड़ मुझे दे दो, 10 करोड़ का ब्लैंकेट दे दो, तब तो करप्शन चला जाएगा। इसलिए मैंने ये बात को सीएम साहब को भी बताया था। इसलिए अभी सीएम साहब ने उसको हमको अप्रूव कर दिया, लेकिन फाइल प्रोसेस नहीं हुआ, वो गायब कोविड के कारण से पेंडिंग हो गया। दूसरा है कि यहाँ में हम लोग ने पूरा वो लिखा है बोर्ड का बारे में, बाकी तो बहुत डिमांड है, उसको तो पूरा नहीं बोलने से भी होगा। जो मेन पॉइंट है इसको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। सोनम साहब, क्योंकि आपका स्पीच में हम लोगों ने सुना और जानने को भी कोशिश किया कि करप्शन का बात आप कर रहे थे। आपने कहा कि आपका समय में भी करप्शन शायद हुआ था, यदि हुआ था तो जांच किया जाए। आपसे पहले भी हुआ था तो जांच किया जाए, या अभी हुआ तो जांच मैं तो यही बोला कि मुझे हमको भी बोल लो, बाहर का लोग बोला जाले सोनम बोर्ड में चेयरमैन था, वो भी करप्शन था। इसलिए अगर मुझे अगर करप्शन है तो जितना भी जो बोर्ड में लेबर वेलफेयर बोर्ड को लाने में, गवर्नमेंट को अप्रोच करने में, अपील करने में मुझे 15 ईयर्स लगा। 97 से हम लोगों ने वर्कर्स यूनियन ने लड़ाई किया, सरकार को अपील किया, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बातचीत किया। तो आज में दर्जी कांदू सर, लेट दर्जी कांदू जब सीएम रहा तब ये लेबर वेलफेयर बोर्ड को असेंबली में लाया। उसका बाद में मुझे पादरी चौं साहब चेयरमैन बैठा, पादरी चौं चेयरमैन जाने का बाद एमएलए बनने का फिर मुझे चेयरमैन लाया। फिर उसका बाद में यामर काबक साहब आया, उसका बाद में फिर कमारवाई साहब चेयरमैन आया, उसका बाद में फिर जाले सोनम आया, उसका बाद फिर अभी न्यातो दोकम साहब सिटिंग एमएलए है तालिया का। अगर कोई करप्शन है, जाले सोनम ने अगर गलत किया है, दूसरा चेयरमैन को करेक्शन करना चाहिए। लेकिन मेरा सीनियर में मैंने बहुत कोशिश किया करेक्शन करने के लिए। इसलिए मैंने सीएम सर पेमा खांडू सर ने मुझे बहुत साथ दिया है कि जिससे हम पेमा खांडू सर लेबर मिनिस्टर हुआ, हम बहुत आनंद मिला है क्योंकि सीएम सर ने मेरा बात को माना है। इसलिए सीएम साहब का अभी भी अप्रूव किया वाला है कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को बंद करो और बेनिफिट को बढ़ाओ। जैसे कि 10,000 मेडिकल इलाज के लिए दे रहा है, 10,000 से क्या होगा। इसीलिए मैंने बोला कि किडनी फेलर वाला को डायरेक्ट 5 लाख दे दो सर। सीएम साहब ने अप्रूव किया, लेकिन कोविड आने का कारण से, मेरा चेयरमैन टेन्योर खत्म होने का कारण से उसको हम लोग अच्छा से हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाया। सोनम साहब, काफ़ी लोग होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का साथ में एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन जाले सोनम है, काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है, डिकेड्स हो गया, लेबर का साथ में है, लेबर का काम कर रहा है, लेबर का साथ में शायद रहेगा। मैसेज क्या देंगे, क्योंकि आपने लेबर में भी करप्शन, काम करने में भी करप्शन को आपने आज नज़रअंदाज नहीं किया, उसको भी आपने आज हाईलाइट किया। मेरा लाइफ में इन माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ ड्यूरिंग, जब मैं प्रेसिडेंट रहा यूनियन में, बहुत बार प्रेसिडेंट रहा, तो मैंने जब चेयरमैन चला जाता है गवर्नमेंट में तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, और जब बनेगा तो आवाज़ नहीं उठा सकता है। इसलिए जब मैंने चेयरमैन चला जाता है तो हम यूनियन को कहीं ना कहीं हमारा प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं दूसरा हम लोग बना लेता है। तो अभी जो मैंने देखा है अरुणाचल में, सिर्फ हम सरकार को पैसा बढ़ाओ बोलने से भी नहीं होगा, हमको प्रमोशन दो बोलने से भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं वर्कर्स में भी कमियां हैं। इस कमियां को मैं सारा अरुणाचल के वर्कर्स को मैसेज देना चाहता हूं। एक समय हम ऐसा था सर, वर्कर्स के लिए स्टैंड करता था। अभी एक समय ऐसे आएगी वर्कर्स जो काम नहीं करेगा उसके लिए हम लोग स्टैंड नहीं करेगा। और डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स है, जो भी लेबर का रिलेटेड में करप्शन कर रहा है, उसको अभी हम लोग धीरे धीरे जांच करेगा। और जो मजदूर बिना काम सैलरी ले रहा है
पहले हम लोग उस ऑफिसर को एक्शन लेगा, या तो दोनों को एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए पहले ज़माना में हम लोग लेबर का वेलफेयर के लिए हमेशा आवाज़ उठाता था, लेकिन अभी हम देखा है कि लेबर का सबसे पहले तो स्किल जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का अरुणाचल में जो ट्राइबल वर्कर्स है, कोई बोलता है हम PHE में 20 साल हो गया, हमको WC नहीं मिला। जब सीनियोरिटी में उसका 20 साल हो गया है, लेकिन जब काम करने जाएगा वो पाइप को कनेक्शन ज्वाइन नहीं कर सकता है ऐसा। इसलिए हम लोग चाहता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है कि लेबर का स्किल देना है, वर्कर्स को सिखाना है कि आपको काम ये करना है। तो ऐसे होने से तो अरुणाचल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सब बाहर का लोग आके यहाँ काम करने, अभी जो हमारा लोकल लोग जब जाने लगेगा, करने लगेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा मेरा हिसाब से। इसीलिए मेरा वर्कर्स को ये मैसेज है आज का जनरल कॉन्फ्रेंस में दिरांग से कि आप सबसे पहले आप अपना काम को ठीक कीजिए, उसके बाद आप अपना हक को मांगिए।